अमेरिकी सदर ट्रंप को बड़ा धचका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के आलमी टैरिफ इकदाम कलअदम करार दे दिए। अदालत ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ इकदाम तो गैर आईनी हैं। सदर ट्रंप ने हंगामी कानून के तहत इख्तियारात से तजावुज़ किया। कांग्रेस ने टैरिफ लगाने की वाज़ेह इजाज़त नहीं दी। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट में गैर मुल्की मसनूआत पर टैरिफ की इजाज़त नहीं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अदालती फैसले के बाद अमेरिका को दुनिया को सैकड़ों अरब वापस करने पड़ सकते हैं। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। दीगर टैरिफ के अलावा 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा फैसले से कुछ ममालिक बहुत खुश हैं। जजेस ने टैरिफ पर अमेरिकी मफादात को नजरअंदाज किया। कुछ जजेस मुल्क को लूटने वाले डेमोक्रेट्स की गोद में बैठे हैं। ये फैसला अमेरिका के हक में नहीं जाता। तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर दबाव। अमरीकी सदर ने ईरान पर महदूद हमलों के बारे में गौर की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर महदूद फौजी हमले का मकसद जौहरी मुआहदे पर मुतालबात मनवाना है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 10 से 15 दिन में फैसला होगा हमला किया जाए या नहीं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये जून में ईरानी जौहरी तंसीबात पर किए गए महदूद हमलों में से कहीं ज्यादा शदीद होगा। दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने तेहरान से जौहरी अफसरदगी के प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं कहा। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला यह है कि 2 से 3 दिनों में वाशिंगटन को मुमकिना मुआहदे का मुसव्वदा पेश किया जाए। पाकिस्तान और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सदर डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का ग़ज़ा अमन मनसूबे पर अमल दरामद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने तेज़ी से बदलते आलमी हालात में आला सतह रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा तजारत, मुआशी सरगर्मियों में इजाफे और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मुलाकात में मौदनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ग़ज़ा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के बाद वापस लंदन रवाना। चंद रोज़ क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पीर के रोज़ वतन वापसी होगी। IMF की पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की तारीफ। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस होना खुश आइंद। आलमी मालियाती फंड का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कॉजियक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दौरे के दौरान प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान के साथ तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आया। माली कारकर्दगी अहदाफ के मुताबिक और महंगाई की शरह काबू में रही। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर दिया गया। इस्लाहात से मुआशी एतमाद में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 7 साल में मजीद 2.25 करोड़ लोग करीब हो गए। 25 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ गुर्बत का शिकार। हुकूमत ने 7 साल बाद मुल्क में गुर्बत के दादोशुमार जारी कर दिए। 7 साल में गुर्बत की शरह में 7.6% इजाफा रिकॉर्ड। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% तक पहुँच गई। देही इलाकों में गुर्बत की शरह 36.2% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में शरह 17.4% रही। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह 47% तक जा पहुँची। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 35.3% रिकॉर्ड। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6 और पंजाब में 23.3% हो गई। पाकिस्तान में मुआशी अदम मसावात भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अदम मसावात की शरह भी बढ़कर 32.7% हो गई। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं कि पॉलिसी के अदम तसलसल को कोरोना वबा और IMF प्रोग्रामों से इसकी गुर्बत में इजाफा हुआ है और रुपए की कदर गिरने से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह कुचला। महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह में 1.16% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के एदाद शुमार जारी। 17 अशिया महंगी, 12 सस्ती, 22 की कीमतों में इस्तेहकाम। केले फी दर्जन 28 रुपए तक महंगे। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 19 रुपए तक इजाफा। लहसुन फी किलो 28 रुपए और प्याज 3 रुपए तक महंगा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर की फी किलो कीमत 4 रुपए बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल और LPG का घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ। अंडे, आलू, आटा, चीनी की कीमत में कमी रिकॉर्ड।
रमजानुल मुबारक के आगाज पर ही महंगाई ने रफ्तार पकड़ ली। शेयर्स रुपया के नर्ख आसमान को छूने लगे। शहरी महंगाई की तेज चाल से बेहाल। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर में शेयर्स रुपया आम आदमी की पहुंच से बाहर। मार्केटों में मनमानी कीमतों की वसूली। लाहौर में कीनू 440 रुपये दर्जन, कंधारी अनार 850 रुपये फी किलो में फरोख्त। लाहौर में बेसन का सरकारी रेट 250 रुपये, मार्केट में 350 रुपये फी किलो मिलने लगा। कराची में बकरे का गोश्त 2700, गाय का 1300 रुपये फी किलो हो गया। पेशावर में 60 रुपये में मिलने वाला प्याज 80 रुपये फी किलो, 60 रुपये में मिलने वाला खीरा 80 रुपये का हो गया। इंतजामिया नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। शहरियों का हुकूमत से सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। साहबजादा हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर शिकवा। जेल में 111 दिन से ज्यादा हो गए, कोई इत्तेहादी मुलाकात के लिए नहीं आया। किसी की मुलाकात का फोटो आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिए। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, कल्ट है। सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तस्वुर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के अंदर आधे दर्जन ग्रुप हैं। सिवाय बानी के हर रहनुमा को गालियां पड़ चुकी हैं और पड़ती रहेंगी। बानी के मफादात की कुर्बानगाह पर वर्कर, रहनुमा, मुल्क का मफाद सब भेंट चढ़ जाते हैं। जहां बानी की बहन और पार्टी की लीडरशिप में शदीद मफादात की जंग हो। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अपनी वज़ारत आला बचाने के लिए रिहाई फोर्स लॉन्च करने के लिए वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। वकला का ग्रोह, जिनका सारा सियासी वजूद बानी की मार्फत और मरहून मिन्नत है, वो कैमरा पर आकर मार्केट वैल्यू बना रहा है। इन सब में एक कदर मुश्तरक है। सब चाहते हैं कि बानी पीटीआई अंदर रहें ताकि इनकी दुकानें खुली रहें। बानी पीटीआई बार बार डील मांग रहे हैं। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू बोले, हुकूमत डील नहीं कर रही। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई का डील के हवाले से नून लीग को चैलेंज। शेख वकास अकरम कहते हैं नाम बताएं किसने तहरीक इंसाफ की तरफ से डील मांगी। नवंबर 2024 में बानी पीटीआई को ऑफर दी गई, एहतजाज मुअख्खर कर दें, 10-15 रोज में रिहाई हो जाएगी। वो तब नहीं माने। बानी की सेहत के साथ कुछ हुआ तो रमजान में भी एहतजाज हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील अली जफर बोले, बानी पीटीआई की टांग में गोली लगी थी, जख्मी होने के बायस पेश ना हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए, मुकदमे में मेरा इख्तलाफी नोट है। ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक के दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। इसराइल की फ़लस्तीनी अवाम पर वहशियाना बर्बरियत थम न सकी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में माह मुक़द्दस का पहला जुमा पढ़ने से रोक दिया गया। मकबूजा मगरबी किनारे से मस्जिद अक्सा जाने वाले अफराद को इसराइली चेक पॉइंट्स पर रोका गया। शहरी ने कहा 1 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, मगर इजाज़तनामे के बावजूद रोका गया। इसराइल ने रमज़ान में सिर्फ 10,000 फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त दी।